हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डंपिंग अ स्पेशल केस या फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कीमत विभेद का एक स्पेशल रूप है ये डंपिंग। इसे हम हिंदी में बोलते हैं राशिपातन। राशिपातन। तो डंपिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। डंपिंग मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट ए प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। कि डंपिंग का मतलब है कि विदेशी बाज़ारों में, दो तरह के बाज़ार हैं, विदेशी बाज़ारों में वस्तु को घरेलू बाजार की तुलना में सस्ती बेचना, दैट इज सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट ए प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। कि जो घरेलू बाजार है, जो अपना, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर इंडिया का जो बाजार है वो घरेलू बाजार है, वहाँ पर वस्तु को महंगी बेचना, और जो फॉरेन मार्केट है वहाँ पर वस्तु को सस्ती बेचना। और इसका मतलब है डंपिंग में दो तरह की मार्केट होती है। एक डोमेस्टिक मार्केट जिसमें ओवर विच मोनोपोलिस्ट हैज़ फुल कंट्रोल, जिसमें कि मोनोपोलिस्ट का पूरा कंट्रोल है। घरेलू बाजार जिसमें कि एकाधिकारी का पूर्ण एकाधिकार होता है। सो चार्ज मोर प्राइस, इसलिए वो अधिक प्राइस चार्ज करता है। और फॉरेन मार्केट विदेशी बाजार जहाँ पर उसे परफेक्ट कंपटीशन फेस करना पड़ता है, वेयर ही हैज़ टू कम्पीट विद अदर सेलर्स, जहाँ पर उसे दूसरे सेलर के साथ या दूसरे देशों के साथ उसे कम्पीट करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो लेस प्राइस चार्ज करता है। तो राशिपातन या डंपिंग कीमत विभेद ही है, एक तरह से कीमत विभेद का, लेकिन ऐसा रूप है जिसमें दो देश होते हैं, दो देशों में एक घरेलू बाजार और एक हमारे पास विदेशी बाजार। तो घरेलू बाजार में जो वस्तु की कीमत है वो कम रखी जाती है, घरेलू बाजार में वस्तु की कीमत अधिक रखी जाती है क्योंकि यहाँ पर एकाधिकार है, मोनोपोली है। लेकिन विदेशी बाजार में हमें दूसरे देशों के साथ compete करना पड़ता है, कंपटीशन मिलता है, प्रतियोगिता सहन करनी पड़ती है, तो इसलिए विदेशी बाजार में जो कीमत है वो कम रखी जाती है। तो राशिपातन एक ऐसी अवस्था है जिसमें विदेशी बाजारों में वस्तु को घरेलू बाजार से सस्ती बेचते हैं, की तुलना में उसको सस्ती बेचना। सो डंपिंग मीन्स सेलिंग द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट एट ए प्राइस लोअर देन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो इसके क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू कम्पीट इन द फॉरेन मार्केट, विदेशी बाजार में प्रतियोगिता करने के लिए, क्योंकि विदेशी बाजार में और भी देशों से वही माल आता है, तो अगर हमें प्रतियोगिता करनी है तो हमें कीमत को कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है टू क्रिएट डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए, या उसको एक नया बाजार क्रिएट करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन में भी सेल हो। नेक्स्ट है टू गेट रिड ऑफ द सरप्लस स्टॉक ऑफ द प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि स्टॉक अधिक होता है, अत्यधिक स्टॉक होता है, तो अगर हम उसे बेचना चाहते हैं तो हम उसे फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं, लेकिन फॉरेन मार्केट में जो प्राइस है वो हमें कम रखनी होगी। नेक्स्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि जो मांग की लोच है, अगर उसमें डिफरेंस है, अगर वो अलग अलग हैं, तो उससे अगर हम एडवांटेज लेना चाहते हैं तब भी हम डंपिंग अपना सकते हैं। इट मीन्स हमारी कंट्री में जो डिमांड है वो उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी, और दूसरी कंट्री में जो डिमांड है उसकी इलास्टिसिटी अलग होगी। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो डंपिंग क्या है? डंपिंग का मतलब है, राशिपातन का मतलब है कि एक वस्तु को जिसकी हमारे देश में मोनोपोली है, एकाधिकार है, उसको घरेलू बाजार में अधिक कीमत पर बेचना, और विदेशों में क्योंकि कंपटीशन मिलता है, दूसरे देशों से भी वस्तुएं आती हैं, तो वहाँ पर उस वस्तु को सस्ती दरों पर बेचना, दैट इज़ कॉल्ड डंपिंग। और ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एक स्पेशल केस है, या उसकी एक फॉर्म है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट नोट आ सकता है कि व्हाट इज़ डंपिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, और इसमें हम प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है। ओ वाई एक्सिस पर हमने रिवेन्यू, कॉस्ट एंड प्राइस लिया है, ओ एक्सिस पर आउटपुट। तो मैं आपको दोबारा से ये बनाकर दिखा देती हूँ कि हमें कैसे बनाना है इस डायग्राम को। ओ वाई एक्सिस पर प्राइस, रिवेन्यू एंड कॉस्ट हम लिख सकते हैं, रिवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड ओ एक्स एक्सिस पर मैं लेती हूँ आउटपुट। अब क्योंकि फॉरेन मार्केट में हमें परफेक्ट कंपटीशन मिलता है, तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए जो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, तो ये है फॉरेन मार्केट का। ARF इज इक्वल टू MRF इन फॉरेन मार्केट। और
ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ओ एक्स एक्सिस के समांतर होता है। और क्योंकि घरेलू बाजार में मोनोपोली है तो होम मार्केट, तो ये हमारा ARH होम मार्केट, MRH ये होम मार्केट। होम मार्केट के जो रेवेन्यू कर्व्स हैं वो AR और MR है, जो कि हमारे इलास्टिक है। तो हमारे इसकी जो ये हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और जो फॉरेन मार्केट में रिवेन्यू कर्व्स हैं वो हमारे इस तरह के हैं। AR इज इक्वल टू MR, AR और MR बराबर है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में होता है। अब जो एग्रीगेट MR है, एग्रीगेट MR हम कैसे शो करेंगे? एग्रीगेट MR ये हमारी एग्रीगेट MR है, ये पोर्शन इसका घरेलू मार्केट का, इसको मैं डार्क कर रही हूँ। और उसके बाद ये हमारी एग्रीगेट MR है, जिसको हम ARTD से शो कर सकते हैं। ARTD ये हमारी एग्रीगेट MR है। एग्रीगेट MR इज दिस मार्जिनल रेवेन्यू। अब इक्विलिब्रियम के लिए वही कंडीशन, MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए। तो दिस इज अवर मार्जिनल कॉस्ट का, जो मोनोपोलिस्ट फर्म है उसकी मार्जिनल कॉस्ट ये है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर एग्रीगेट MR, ये एग्रीगेट MR जो डार्क पोर्शन है, एग्रीगेट MR MC के बराबर है। तो ये टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होता है, टोटल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो OQ प्रोड्यूस होता है। अब हमें देखना है कि टोटल OQ आउटपुट में से कितना आउटपुट होम मार्केट में सेल किया जाएगा और कितना फॉरेन मार्केट में सेल किया जाएगा। तो होम मार्केट में ये हमारा एग्रीगेट, ये MC की लाइन है, ये मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है। तो होम मार्केट में जो प्रोडक्ट सेल किया जाएगा वो OQH है, OQH। और प्राइस क्या होगा इसके लिए? प्राइस AR तक जाता है। तो PH का मतलब होम मार्केट में OQH आउटपुट, OPH P या P1 लिख सकते हैं, PH प्राइस पर सेल किया जाएगा। और जो बाकी रिमेनिंग आउटपुट है हमारे पास वो OP प्राइस पर, OP प्राइस जो कि फॉरेन मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन है तो OP फॉरेन मार्केट में इस प्राइस पर सेल किया जाएगा। तो ये टोटल जो आउटपुट है OQ आउटपुट है वो OQH, और जो ये रिमेनिंग आउटपुट है वो हमारा फॉरेन मार्केट में सेल होगा। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ डंपिंग, राशिपातन का एक स्पेशल केस है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके पास शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डंपिंग या राशिपातन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।